हाँ, आप बताओ अपने बारे में। जी, मेरा नाम अमरप्रीत है और मैं पंजाब से हूँ वैसे तो। बट अभी हम्म। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। ओके। और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। हम्म। अम, मुझे जॉब कर देगा तो छः साल हो गए हैं ऐसे तो। और बाकी मुझे स्टैमरिंग का इशू काफी टाइम से है। जब से मुझे थोड़ा सा ऐसे समझ में आ रहा है कि 15 साल 17 साल का हूँगा मैं, तब से मुझे ये इशू है। और ओके। मैंने काफी जगह ट्राई किया। हम्म। काफी मैंने खुद से भी मैंने जैसे रिसर्च की, स्पीच थेरेपी वगैरह भी ली मैंने। हम्म। और एक्चुअली पहले मुझे काफी था ये। हम्म। लेकिन फिर मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा सा देखा, खुद से मैंने रिसर्च की कि इसको कैसे ठीक करते हैं। तो हम्म। उससे थोड़ा सा डिफरेंस आया, पर अभी भी एकदम ऐसे ठीक नहीं हुआ है। हम्म। और मुझे ये मोस्टली जैसे किसी जो जो बड़े जैसे अथॉरिटी के लोग होते हैं वहां पे मुझे बहुत ज्यादा स्टैमरिंग होती है। ओके। लेकिन जैसे मान लो कि मेरे पास एक कैट है यहाँ पे, हम्म। तो मैं कैट से बात करता हूँ तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इस तरह से ऐसे ये डिफरेंट 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 सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज होती है मेरे साथ। मतलब कि कभी स्टैमरिंग होगी, कभी नहीं होगी। ओके। तो और बाकी जैसे अगर मान लो कि कोई मेरा जैसे जॉब का इंटरव्यू है, हम्म। उस टाइम तो मुझे इतनी ज्यादा स्टैमरिंग होती है कि मेरा मुंह खुलता ही नहीं है, मैं एकदम ऐसे फ्रीज हो जाता हूँ। और बाकी मीटिंग्स में भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसकी, स्टैमरिंग की। मान लो कोई ऑफिस की जो कोई भी मीटिंग मीटिंग होती है तो उसमें मुझे दिक्कत होती है और ज्यादा। तो ये। बाकी मैंने और भी ट्रेनिंग्स ली हैं, जैसे यूट्यूब पे देख देख के, एक वो अंकुश पारे है, उनसे भी ली है मैंने। और बाकी एक दो और जैसे अंकित बेमला है उनका नाम, वहां से भी ली है। और एक और थोड़े ओल्ड एज के, थोड़े जैसे मतलब अंकल से हैं वो, उनसे भी ली है। तो मैंने काफी ज्यादा ऐसे ली है मैंने स्पीच थेरेपिस्ट, बट हम्म। कोई फर्क नहीं आया है कुछ भी। ओके, कुछ भी फर्क नहीं है। आपने अंकुश पाल से ट्रेनिंग ली है। आपने ये जो सुधीर अरोड़ा से ली होगी। हाँ हाँ, वो वही, हाँ, राइट राइट। उनका नाम नहीं आ रहा था क्या? मुझे यार। बस ये। नहीं नहीं, एक वो अंकित वेम्बला करके हैं, अंकित वेम्बला, वो मतलब इंस्टाग्राम से मैंने उनको फॉलो वॉलो किया था। इनमें से सबसे वर्स्ट कौन था और सबसे इनमें से बेस्ट कौन सा था? ये बता दो बस आप। सबसे वर्स्ट तो वही था, ये अंकुश पारे जो है, वो कुछ भी बोलता है कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, स्लो बोलो, वैसे बोलो। वो सही नहीं था उसका तो। बहुत ही काम का नहीं था। खराब एक्सपीरियंस रहा है मेरा उसके साथ तो। बाकी जिससे मुझे थोड़ा बहुत मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इससे कुछ हो रहा है, तो वो यही जो जहां से मुझे ये अंकित तेमला जो है एनएलपी वाला। इंस्टाग्राम से मिले हैं। हाँ, एनएलपी वाला। तो वहां से मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा लगा था कि कुछ कुछ हो रहा है। हम्म। लेकिन वही एकदम 100% नहीं हुआ वहां से भी ठीक। वहां से आप ठीक नहीं हुए 100%? क्या अगर आप 90% हाँ ठीक होते तो भी अच्छा बोल रहे होते हैं तो भी आपको हाँ, पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट राइट राइट, पर किसी से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है ये, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा ओके, ठीक है। तो अब आप फाइनली मेरे पास पहुंचे हो यहाँ पे। है। हाँ, हाँ, तो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहाँ पे कुछ अगर हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो कहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। राइट। मैंने आपकी वीडियो से देखी है ना, तो उनमें वही है कि मुझे काफी उम्मीद है, होप्स है आपसे हम्म। कि अगर होगा तो चेंज होगा, वरना कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे ऐसे ही रहेगा फिर हम्म। स्टार्टिंग में। ओके। तो 2 वीक की ट्रेनिंग हुई है तो चलो इसका फीडबैक दे दो। जो भी आपने अब तक यहाँ पे सीखा, आपको क्या डिफरेंस लगता है बाकी जो भी आपने थेरेपी करी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा यहाँ पे। जैसे मैंने और भी 3 जगह मैंने ट्रेनिंग ली है। जैसे एक आप। तो
अंकुश पारे के साथ लिया है, और एक वो सुधीर अरोड़ा करके हैं, जो कि ऐसे वो तो मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तुम खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तो वही करते रहते हैं वो तो। अंकुश पारे ने सिर्फ जो स्पीच के पार्ट्स हैं, हमारे माउथ के पार्ट्स, उन पे काम किया कि स्लो बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो। और जो अंकित देमला है, वो उन्होंने सिर्फ माइंडसेट पे काम किया था कि अपने माइंडसेट को अच्छा रखो, ये करो वो करो। अच्छा। तो इन इन तीन जगह पे मैंने स्पीच ट्रेनिंग ली है। हम्म। पर इनमें से किसी में से भी मुझे ऐसा फर्क नहीं लगा कि, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया कि मैं बोल बोल सकता हूँ अच्छा। हम्म। लेकिन जैसे आपके साथ मैंने ट्रेनिंग ली है, तो 2 वीक के अंदर ही मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मैं किसी के भी सामने बोल सकता हूँ। और हम्म। अगर थोड़ा बहुत मुझे स्टैमरिंग होती भी है, तो मैं उसको इतना माइंड माइंड नहीं करता हूँ कि ठीक है चलो हो गई तो हो गई, एटलीस्ट मैं सीख रहा हूँ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे हम्म। मेरी स्पीच इंप्रूव हो रही है। तो हम्म। ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है मेरे साथ। हम्म। तो वही है कि यहाँ पे डिफरेंस मैंने देखा कि हर चीज पे हम सिस्टमेटिकली काम काम कर रहे हैं। तो वही है कि हर चीज पे जब सिस्टमेटिकली काम करते हैं, तभी इम्प्रूवमेंट होती है स्पीच में। हम्म। तो यहाँ पे तो मुझे काफी ऐसा फील हुआ कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ओके, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉन्फिडेंस आ आपको। रहा है। ओके, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको। अब आप है ना, जो भी ऑफिस में हम्म। जाते हो, शॉप्स पे जाते हो, मार्केट हम्म। में जाते हो, या अपने फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड से जब आप बात करते हो, तो आपको अब मतलब पहले में और अब में कितना डिफरेंस लग रहा है? पहले तो मैं काफी ज्यादा जैसे सोच के जाता था कि मैं जा रहा हूँ वहां पे, तो मैं कैसे बात करूंगा। मेरे को थोड़ा सा फियर फील होता था कि अगर मुझे स्टैमरिंग हो गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस तरह से। माइंड में पहले दो चीज चलती थी, क्या हाँ, बोलना है और कैसे बोलना है। और कैसे बोलना है, राइट राइट। और फिर ऐसे भी होता था कि अगर अगर मुझे स्टैमरिंग होगा, तो मतलब स्टैमरिंग हो गई तो क्या होगा, तो हम्म। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसको तो बोलना ही नहीं आता ये वो। लेकिन अभी वो सब थॉट्स नहीं आते हैं अब मुझे, क्योंकि एक तो मेरी स्पीच भी काफी इम्प्रूव हो चुकी है अभी, हाँ। लेकिन अब मेरा रोज थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम्म। तो उस चीज से कॉन्फिडेंस आता है। तो तो रोज हम यहाँ पे नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई और भी चीजें ऐड करते हैं। जो भी हाँ। आपकी स्पीच में जो चीजें मिसिंग हैं, हम्म। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जब वो चीजें ऐड होती है तो तो अपने और इम्प्रूव होती है वो। हाँ, हाँ। स्पीच जो है वो और ज्यादा पावरफुल नजर आती है, और राइट ज्यादा वो स्पीच में स्ट्रेंथ मिलती है। तो स्पीच राइट। आपकी पहले वीकनेस, टैमरिंग को क्या बोलते हैं, स्पीच पैरालिसिस भी बोलते हैं। हाँ। ओके, तो ना वो जो पैरालिसिस है, वो आपका यहाँ पे आके उसमें स्ट्रेंथ मिलती जा रही है। अब वो है ना, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो आपको नई नई चीजें सीखने से मिली, नई नई चीजें जब आप ऐड कर रहे हो। हम्म। और ये जो नई जो चीजें हैं ना, ये नेचुरल है। ये राइट हर इंसान यूज करता है जो अच्छा बोलता है। राइट राइट। ओके, तो वो चीजें जब हम ऐड करें तो आपका वो जो है कि पैरालिसिस है, वो अब है ना कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कम होता जाता है, रोज वो रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है वो एक कि, टाइम ऐसा आएगा कि तो मैं कल से तो मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ आज, तो ऐसा रोज फील होता है मुझे। हाँ, वो आपका माइंडसेट वैसा चेंज हो रहा है। और ये ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये आपकी डे बाय डे डाउन ही होती जाएगी। राइट राइट। कि ये देखो, एकदम से नहीं होगी, एकदम से एक हफ्ते हाँ। 2 हफ्ते में नहीं होती खत्म। ठीक है, राइट। लेकिन ये 100% खत्म हो सकती है। हम्म। क्योंकि अगर आपने ये जो चेंज जो है ना, ये आपने सीखी है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करी, तो 100% इस चीज से बाहर आ जाओगे। ये मेरी गारंटी है। राइट राइट। ठीक है, लेकिन ये ना, गारंटी केवल कब है, जब आप भी अपना 100% देते हो, अच्छे से सारी चीजें सीखते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, और उस पे बिलीव करते हो। ठीक है, बिलीव नहीं करोगे हाँ, तो भी नहीं होगा। राइट तो आपको पूरा सीखना होता है, और उस पे पूरा बिलीव करके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और उसमें टाइम देना होता है, प्रैक्टिसेस भी करनी होती है। ठीक है, राइट राइट। ये कि केवल आपने सीख लिया हम्म। और उस पे काम नहीं किया तो भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा, राइट। देखो, ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट पे जाके कोई चीज में आप अगर सिलेक्शन चाहते हो, मान लो कि आपको आईआईटी में सिलेक्शन होना है, तो हम्म। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट ढूंढ लो। ठीक है, आकाश है मान लो। ठीक है, राइट। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
राइट, राइट। ठीक है, खुद को भी मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी, तो करनी खुद पड़ेगी। को भी टाइम देना पड़ेगा, खुद को भी कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तब जाके चांसेस हैं। राइट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपने मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली तो आप बस अब बस मतलब पूरा उन पे छोड़ दो। ठीक है, वही तो प्रैक्टिस करेंगे। देखो, राइट, तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। राइट, मैं राइट, बस आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये चीजें नहीं करनी है और ये चीजें करनी है। आप ये चीजें, आपको ये चीजें छोड़नी है और ये चीजें ऐड करते जाने हैं, है कि नहीं? राइट, राइट। मैं भी सारे यूट्यूब वगैरह पे देख लिया मैंने सबका ही, मतलब जो भी उन्होंने बोला वो किया मैंने, पर तब भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, सबका देख लिया मैंने, सारा यूट्यूब छान मारा मैंने, पर कभी आप भी कोई भी ऐसा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने आपका कोई वीडियो देखी और कुछ तो किसी का टेस्टिमोनियल था, वो कुछ तो था, फीडबैक। तब मुझे लगा कि शायद यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो वो सही सही रहा मेरा गैस कि यहाँ पे डिफरेंट तो बहुत है।